राहुल गांधी जी अपनी खटाखट वाली स्कीम, स्पीच और पॉलिटिक्स के चलते 2024 लोकसभा इलेक्शन में छा गए थे न्यूज पे, सोशल मीडिया पे। आई एम श्योर आप सबने उनकी वो स्पीचेस सुनी रखी होंगी कि खटाखट पैसे आएंगे, फटाफट वो सारी की सारी फ्रीबी स्कीम्स अपने शासित राज्यों में लागू करेंगे और ठकाठक ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सबने सुनी रखा होगा। आई एम श्योर इस देश की जनता को ये भी याद होगा कि इनकी यही ठकाठक और टकाटक वाली नीति कांग्रेस शासित राज्यों में बुरी तरह पिटी भी है और मार भी खाई है, बीट केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, इसी बात की तस्दीक और इसी बात की कॉन्फर्मेशन खुद इनके सो कॉल्ड प्रेसिडेंट खड़गे जी ने भी कर दी है अपने एक बयान में, जिसके चलते आजकल बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर खूब हमलावर है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे रोल रिवर्सल का एक एग्जाम्पल, एक सैंपल, एक नमूना। एक वक्त था जब कांग्रेस बीजेपी और मोदी पर हमलावर रहती थी और बीजेपी हमेशा डिफेंसिव मोड में दिखाई देती थी। और एक आज का वक्त है, वक्त और टाइम पूरी तरह बदल गया है, पूरी तरह पलट गया है। आज बीजेपी हमलावर रहती है कांग्रेस पर और कांग्रेस वाले डिफेंसिव मोड में दिखाई देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जितना दे सको उतना ही वादा करो। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। कल इस टकराव के पहले चरण में तो मामला इतने पर रुक गया था, लेकिन अब मामला इससे काफी आगे बढ़ गया है। फ्री गारंटी पर अपनी पार्टी को नसीहत देने वाले खड़गे ने पीएम मोदी पर शब्द बाण चलाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो सरकार को सबसे अच्छे से। खड़गे जी एक पपेट प्रेसिडेंट है और इनको डायरेक्शंस कहां से आती है इस देश में आई थिंक हम सभी जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस अपनी मर्जी से ले सकते हैं। उसके अलावा इनको अगर कुछ भी करना होगा, कुछ भी बोलना होगा, उसके लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है हाई कमान से। और ये हाई कमान कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिनको ये नहीं पता कि हाई कमान एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आपने ये टर्म अक्सर सोशल मीडिया पे, न्यूज पे यहाँ वहां सुन ही रखा होगा, तो उनके लिए आसान भाषा में हाई कमान कुछ और नहीं, गांधी वाड्रा परिवार है। अब आप समझ ही सकते हो कि इनका किस हद तक इम्पैक्ट है, किस हद तक इन्फ्लुएंस है कांग्रेस पार्टी की रणनीति में, कांग्रेस पार्टी में। परिभाषित करते हैं। बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब जुमला है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से 7 सवाल पूछे। हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? दूसरा सवाल, बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ? तीसरा सवाल, अच्छे दिन का क्या हुआ? और चौथा सवाल, विकसित भारत का क्या हुआ? 5वां सवाल, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ? मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ? छठा सवाल और 7वां सवाल, सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान का क्या हुआ? कांग्रेस इसको कहते हैं दोगलापन। अपने शासित राज्यों में इन्होंने कितनी जॉब्स क्रिएट की, कितने लोगों को नौकरियां दी। आई एम टॉकिंग अबाउट सरकारी नौकरियां। इसका डेटा इनके पास नहीं होगा। और दूसरी बात क्या कही थी? महंगाई की बात। किसने अपने शासित राज्यों में टॉयलेट टैक्स लगाने की कोशिश की, दूध, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाए। और रही विकसित भारत की बात, तो मुफ्त की रेवड़ी और फ्रीबीज बांटने वाले ये दे आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत। इससे बड़ा जोक क्या आपने कभी सुना होगा? देश भर के करप्ट लोगों के अलायंस में रहने वाले ये दे आर टॉकिंग अबाउट करप्शन। और क्या कहा था इन्होंने? देश नहीं झुकने देंगे। पाकिस्तान से जिनकी फट जाती थी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रेट से जिनकी फटी रहती थी, दे आर टॉकिंग अबाउट देश नहीं झुकने देंगे। और लास्ट पॉइंट क्या था इनका? सबका साथ और सबका विकास। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये पार्टी, जिसने अपने जन्म से ही तुष्टीकरण की राजनीति ही करी है, दे आर टॉकिंग अबाउट सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष खड़गे ने ये सवाल कल देर शाम ही पूछ लिए थे। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक-एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया और ये भी दावा कर दिया कि खड़गे पर दबाव डालकर उन्हें कुछ भी बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो 7 नहीं 17 सवाल भी पूछ सकते हैं। ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। खड़गे जी ने इंडिपेंडेंटली एक बयान दिया था जिसको बेस बनाकर बीजेपी, राहुल गांधी और कांग्रेस पे हमलावर हो गई। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया? इन पर दबाव डालकर दूसरा स्टेटमेंट इश्यू करवा दिया। ये है कांग्रेस का असल चेहरा। ये है कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की असल जगह, असल औकात। एंड द मोस्ट फनी पार्ट, दीज पीपल दे टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अपने ही प्रेसिडेंट को फ्रीली बोलने की या फिर बयान देने की इजाजत तक नहीं देते। एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस
के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया, बिगड़ी बात बने नहीं। सुधांशु जी ने तगड़ा एक्सपोज किया है कांग्रेस को, इनकी परिवारवादी सोच को, इनकी परिवारवादी पॉलिटिक्स को। लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। कि उनके वायदे झूठे निकले। मैं उनको झूठा नहीं कहता, पर उनके वायदे सारे झूठे। और मैं गिना रहा हूँ, कहाँ गया पेट्रोल सस्ता, महंगाई नियंत्रण करने की बात गई, कहाँ 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात गई, और 15 लाख तो मोदी जी भूल ही गए हैं। कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है। आई थिंक बीजेपी इस 15 लाख वाले नैरेटिव को ठीक से काउंटर नहीं कर रही है। इसको ठीक से काउंटर किए जाने की जरूरत है। आप सब में से किसने और कितनों ने वो बयान सुना है एग्जैक्टली? जिसने भी सुना होगा वो सेंसिबल बंदा ये बात समझ जाएगा कि उसमें पीएम मोदी ने कभी भी ये नहीं कहा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पागलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। जो व्यक्ति 10 साल से जुमला ही में लगे हुए हैं और धोखा ही धोखा दिया है, और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं। असम सीएम हेमंत ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए राहुल गांधी जी के पागलपन को ही जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदार माना है। और रही रामू काका यानी कि जयराम रमेश जी की बात, तो ये एक वामपंथी सोच वाले व्यक्ति हैं। इनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। That without budget support and budget provisions, the freebies for the sake of for the elections is going to spoil the finances of the state. And he said that the next 10 years the state will go back, and the next generation will be also affected. Karnataka is the one, despite giving guarantees, despite having a severe drought, despite suffering from heavy rains and no help from the central government, we have managed to grow exponentially. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस वालों को रिकैलिब्रेट कर बयानबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी बातें आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जैसा कि देखा और सुना आपने। ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ हालांकि इस सब के बीच कर्नाटक सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का नया दावा सामने आया कि कर्नाटक का मॉडल देश का सबसे बढ़िया मॉडल है। बीजेपी और दूसरी पार्टियां इसे अपना रही हैं। अब भले ही डीके शिव कुमार कर्नाटक के मॉडल को देश का सबसे बेहतरीन मॉडल कहें, लेकिन उनके ही एक बयान तो देखा आपने, इनकी आपस में ही नहीं बन रही है और ये चले हैं बीजेपी और मोदी को ज्ञान और प्रवचन देने। से मुफ्त की योजनाओं के मुद्दे पर बीजेपी पूरी कांग्रेस को घेर रही है। डीके शिव कुमार ने कहा था कि महिलाओं को फ्री बस सेवा योजना की समीक्षा की जा सकती है, जिसके बाद खड़गे ने उन्हें सार्वजनिक रूप से नसीहत दी और बीजेपी ने इसे सही मौके पर लपक लिया। राहुल की गारंटी कुछ और नहीं, एक चुनावी झुंझुना था जिसको बहुत सारे लोगों ने लपका भी। और वोट दो कांग्रेस को, लालच करोगे तो इन रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा, ये सोच रखना ही अपने आप में एक बेवकूफी है। कहते हैं जिस देश की जनता लालची होती है तो उस लालची जनता पर शासन करने वाले लोग भी भ्रष्ट और करप्ट ही निकलते हैं। वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव राहुल की गारंटी की पोल खोलना था और साथ ही ये सब भी आपके साथ शेयर करना था कि कांग्रेस शासित राज्यों की आज की तारीख में क्या हालत है। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।